बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आधा किलो मछली में 1 लीटर पानी डालें और कमाल देखें कि आप कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो देर के बगैर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के मक्खन ले लिया है। मक्खन को हमने कढ़ाई में डालना है, हल्का सा चूल्हा चलाना है, हल्की सी आंच पे हमने मक्खन को पिघला लेना है। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। ठीक है, लहसुन डाल के हमने इसको भी हल्का सा फ्राई करना है मक्खन के अंदर। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को कम रखना है, इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने फ्राई नहीं करना। अब मैंने साफ़ करके यहाँ पे 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मछली रख ली थी। अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया था। ये हम डाल देंगे और हमने थोड़ी सी देर के लिए इसको मक्खन के साथ फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो, तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर सकें। मछली को मैंने सिरका डाल के और नमक डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको धो के अच्छी तरह से गर्म पानी से वॉश किया है ताकि इसके जो ऊपर वाली फिसलने वाली स्किन है वो उतर जाए। गर्म पानी आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको नीम गर्म पानी में रखना है और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, सब्ज़ प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ ही 1 टीस्पून 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। ये चीज़ें डालने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है और उबलने देना है ताकि हमारी मछली अच्छे तरीके से गल जाए। 10 मिनट तक हमने मछली को इसी पानी के अंदर उबालना है और 10 मिनट बाद हमने पानी में से मछली को निकाल लेना है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर डाल देते हैं काली मिर्चें। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो सब्जियां हमारी पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं वो शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के गाजरें डाल दी हैं इसके अंदर। साथ ही 1 शिमला मिर्च मैंने चॉपिंग स्टाइल में काटी हुई थी वो डाल दी है। आपने अपनी पसंद की सब्जियां अपने सूप में शामिल करनी है जो आपको पसंद है। यहाँ पे बॉयल होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन दे दिया है मैंने और ये देखें हमारी 10 मिनट बाद काफ़ी हद तक गल चुकी है मछली। इसको हमने सूप में से निकाल लेना है। हाँ जी, अब जो अगला प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स ऐड करूँगी। अब हमने सबसे पहले तो जो पानी बचा है इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरके के शामिल कर देने हैं। इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ही सोया सॉस। ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। इसके अंदर हमने डालनी है 2 अदद स्लाइस की हुई सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसके अंदर सब्ज़ प्याज शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसको चॉप किया था। ये मेरे पास कटी हुई बंद गोभी है, ये हमने शामिल कर दी। ये सारी चीज़ें डाल के हमने दरमियानी आंच पे अपने सूप को पकने देना है। यहाँ पे जो हमने अगला स्टेप करना है, 3 बड़े चम्मच मैंने कॉर्न फ्लोर ले लिया है। थोड़े से पानी के अंदर हमने इसको डालना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है और इसके अंदर चम्मच चलाना है और हमने एक स्लरी तैयार कर लेनी है। स्लरी तैयार करके हमने साइड पे रख लेनी है और ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ी जल्दी ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्लरी मैंने कैसे तैयार की है। अब हम इसको रखेंगे साइड पे। 2 अदद मैंने यहाँ पे अंडे ले लिए हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंडों को मैंने बीट कर लिया है। अच्छी तरह से बीट करने के बाद हमने इसको अपने सूप के अंदर शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पे एक गलती की है कि मैंने थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया था। आपने गिनती के 10 सेकंड छोड़ने उबले हुए पानी में अंडों को और फिर उसके बाद आपने चम्मच चला देना है। उस तरह से आपके अंडों के छोटे छोटे से पीसेस बनेंगे। मेरे अंडों के पीस थोड़े से बड़े बन गए थे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने नमक मिर्च हर चीज़ टेस्ट कर लेनी है। जो चीज़ आपको कम लगे उसको आपने बैलेंस कर लेना है। और यहाँ पे अब हम अपने सूप के अंदर वो स्लरी डाल देंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर की बनाई थी।
अंडे शामिल करने के बाद ही आपने स्लरी डालनी है। अगर आप मेहमानों को सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल ना करें। जब मेहमान आ जाएं बाकी सारे स्टेप आप करके रख लें, एंड पे आप ये स्लरी डालें। और ये अब मैंने जो फ़िश थी जिसको मैंने बॉयल किया था उसके मैंने कांटे सारे अलग कर दिए। आपने मछली लेते हुए एक बात का ख्याल करना है कि मछली आपने लेनी है जिसके अंदर एक कांटा हो, ताकि आपको छोटे छोटे कांटे चुनने का झंझट ना बने। यहाँ पे हमारा सूप हो चुके हैं तैयार। इसको हमने बाउल में निकाल लेना है और निकाल के गर्मा गर्म सर्व करें। आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी है, कोई भी सर्दी का मसला चल रहा है आपका, तो वो हल हो जाएगा। आप बड़ा ज़्यादा रिलीफ महसूस करोगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक उबला हुआ अंडा डाल दिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गार्निश करें। होप सो को आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।